वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया था, गेम खेला था, राइट? वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस एंड खुद को रियलाइज भी करा रहे हैं कि हमारे अंदर वैल्यूज हैं और स्पेशली उन वैल्यूज को हम हेल्थ केयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कल हमने कौन सा गेम खेला था? कौन सा गेम खेला था? आई मेड यू राइट कि आपका कौन सा इंसिडेंस लाइफ में, कौन सा इंसिडेंस हुआ है जिससे आपको पता चला कि आपके अंदर कौन सा क्वालिटी है। आपने खुद मुझे इंसिडेंस बताए, राइट? उससे पता चला कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं एम्पैथेटिक हूँ, सिंपैथेटिक हूँ, बहुत ही मेहनती हूँ, बहुत दया भाव है मेरे अंदर, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। सब में इतनी सारी क्वालिटीज थी। सबको याद है अपनी अपनी क्वालिटीज? याद है? याद है? सिंदर, आप और लवकुश कल नहीं थे, आई थिंक यू वर बिजी एल्सवेयर। तो आप बताओ 2 मिनट लेकर के कि कुछ ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ, प्रोफेशनली हुआ, कभी आपने किसी क्लाइंट को इस तरह से डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल किया, या घर में, या थ्रू आउट द लाइफ कभी भी कोई आपका ऐसा क्वालिटी जिसको आपने यूज करा हो, आपको रियलाइज हुआ हो कि मैं चीजों को हैंडल कर पाता हूँ, मतलब कुछ एडजस्ट कर पाता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, या मैं किसी को हेल्प कर पाता हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ। कुछ ना कुछ तो खासियत सब में होती है, एक नहीं बहुत सारी होती हैं। आप शेयर करना चाहेंगे? लवकुश ने और सिंदर ने अपनी अपनी क्वालिटीज बताई। कल आप सब ने भी बताई, कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी बताए, राइट? कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी हमारे साथ आई एम श्योर अगर प्रोफेशनली नहीं तो पर्सनल लेवल पे जरूर हुए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हमें एक तो खुद को पता चला, और अभी अगर हमारे अंदर बहुत सारी खासियत है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एम्पैथेटिक हूँ, राइट? मैं एम्पैथेटिक हूँ, तो ऐसा क्या हो जाता है कि मैं इन क्वालिटीज को कभी कभी यूज करता हूँ और कभी कभी यूज नहीं करता हूँ। जैसे मेरी जेब में बहुत सारे पैसे पड़े हो तो मेरी मर्जी मैं उसको कहाँ खर्च करूँ और कहाँ ना खर्च करूँ, राइट? इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको खर्च कर रही हूँ और चॉइस के अकॉर्डिंग खर्च नहीं कर रही हूँ, राइट? ये मेरा चॉइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब में क्वालिटीज हैं, लेकिन आप अपने आप ये डिसाइड करते हैं कि उन क्वालिटीज को यूज करना है या यूज नहीं करना है, राइट? सब एग्री करते हैं मुझसे, राइट? एग्री करते हैं। तो अभी इन क्वालिटीज को हम लोग क्या करेंगे, जान तो लिया, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि उस चीज को जब तक मैं अपने आप को बार बार नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगा, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी एक सिचुएशन हो जाता है तो तुरंत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत खराब है, बहुत खराब है, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उससे जो काम होना है वो मुश्किल हो गया, आसान और मुश्किल हो गया ना। हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको वो करना ही पड़े, है ना, करना ही पड़े, राइट? तो अगर मैं अपने आप को कॉन्टिन्यूसली ये चीजें बताऊंगी कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर दया भाव बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो इससे मेरा काम आसान हुआ कि मुश्किल? आसान हुआ। पता है ना ये सबको? तो क्यों नहीं हम इनको प्रैक्टिस करते हैं? भूल जाते हैं उस वक्त। मेरी जेब में अगर पैसे हैं, राइट, मैं उसको खर्च रही हूँ, नहीं खर्च रही हूँ, वो मैंने डिसाइड करा है, चॉइस रखा है, ओके? पर्सनल लेवल पे आपको क्या करना है, दैट्स योर चॉइस। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे आपको क्या करना है, चीजों को आसान बनाना है, चीजों को आसान बनाना है। पेशेंट हमारा किस कंडीशन में है ये मैं आपको रिपीटेडली बता चुकी हूँ। फिजिकली डाउन है, फिजिकली डाउन है, आसपास एनवायरनमेंट भी हो सकता है थोड़ा पैनिक का हो, उसमें उस एनवायरनमेंट में हम जाकर के और पैनिक हो जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, ज्यादातर तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। आई वुड रादर से कि 90% हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम सबके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का पावर है। बट कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, हम उनको क्या सोचते हैं कि ये हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है ना? इसको जान करके हमारा माइंड क्या करता है, घबरा जाता है। और कोई भी चीज परमानेंट होती है? होती है कोई भी चीज परमानेंट? नहीं होती है। अगर मान लो ये हमें मालूम है, मान लो मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, घर में कोई मेहमान आया हुआ है, राइट, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मुझे ये मालूम है कि मेहमान चला जाएगा,
या कोई रिश्तेदार आया, मुझे मालूम है ये चला जाएगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, घर में इतनी खुशी नहीं होगी, है ना, इस चीज का मालूम है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या क्लाइंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आया है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, हम उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ना सबको कि हमेशा इतना ही प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है। क्यों ऐसा? रीजन क्या है? क्या वो क्लाइंट हमेशा रहने वाला है, या वो सिचुएशन हमेशा रहने वाली है? क्लाइंट ने आज आपको रिपीटेडली रात में 10 बार उठाया, क्या ऐसा हो सकता है ना कि वो अगली रात को नॉर्मल जाए? वन गो शिवानी, यू वांट शिवानी? ऐसा हो सकता है ना कि अगली रात आराम से जाए? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर हम खुद को अपनी क्वालिटीज बताएंगे तो हम वी कैन गेट थ्रू इट। ठीक है, एक छोटा सा सेशन करें। दिस कैन हैपन ओनली, माइंड सबसे पावरफुल है ना, माइंड सबसे पावरफुल, मास्टर ऑर्गन बोलते हैं इसको। अगर आप पावरफुल, तो क्या मैं बोल रही थी कि माइंड आपका मास्टर ऑर्गन है, मास्टर ऑर्गन है। ये चाहे तो आपको कितना भी ऊपर पहुंचा सकते हैं, और ये चाहे तो आपको कितना भी नीचे पहुंचा सकते हैं, राइट? ओके, तो हमें इसको ट्रेन करना है। अगर ये ट्रेन हो गया तो बाकी कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, आपको किसी ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बाकी आपका हाथ पैर मुंह आंख नाक, क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब कुछ आ जाएगा, राइट? बिकॉज ये मास्टर ऑर्गन है। ठीक है, हम इसको ट्रेन करेंगे। छोटा सा सेशन करें। अपना ध्यान आंखों के बीच, एकदम शांत, क्योंकि मुझे शांति पसंद है। इस शांति को एक्सपीरियंस करो। आसपास कोई मूवमेंट भी हो रहा है, इग्नोर करना है उसको। एकदम शांत, रिलैक्स। अपना ध्यान आंखों पर लेकर आएंगे। नोज, लिप्स, neck, back of the neck, right shoulder, right arm, elbow, wrist, हथेली, palm, thumb, first finger, second finger, third finger, फोर्थ फिंगर। सारा टेंशन, सारा नेगेटिविटी मेरी फिंगर्स के टिप से रिलीज हो रहा है। अपने राइट हैंड को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट रिस्ट, palm, thumb of your left hand, first finger, second finger, third finger, fourth finger,
आपका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। सारा नेगेटिव एनर्जी लेफ्ट हैंड की फिंगर से रिलीज हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। एकदम हल्का। अलर्ट रहने का कोशिश करेंगे। अगर नींद जैसा महसूस हो रहा है तो अपनी बुद्धि को बताएंगे कि मैं ध्यान में हूं, नींद में नहीं। बैक ऑफ योर नेक, बैक, लोअर बैक एकदम रिलैक्स्ड। योर चेस्ट, योर टमी, मेरा अपर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। नो टेंशन एट ऑल। एकदम अलर्ट मोड में, नींद में नहीं जाना है किसी को भी। राइट थाई, राइट नी, राइट sin, your heel, right foot, first toe, second toe, third toe, fourth toe। आपका राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स। जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आप लेग्स के टो से रिलीज करेंगे। उसको विजुअलाइज करना है, फील करना है। आपका राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स्ड। लेफ्ट थाई, left knee, left shin, left heel, left foot, first toe, second toe, third toe, fourth toe। There is no negative energy left in your body। फील, जितना भी नेगेटिविटी, जितना भी टेंशन है, सब आपका टो से रिलीज हो रहा है। एकदम शांत। योर कंप्लीट बॉडी इज रिलैक्स्ड। अब अपना ध्यान अपने फोरहेड के बीच में लाना है। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शांत आत्मा हूं। मुझ में बहुत सेवा भाव है। मुझे मीठा बोलना, मीठा सुनना पसंद है। मुझे क्लीनलीनेस भी उतनी ही पसंद है। मैं साफ और स्वच्छ आत्मा हूँ। हमेशा खुश रहना, खुशियाँ बांटना मेरा स्वभाव है। मैं इन गुणों से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। आई एम अ हैप्पी सोल।
प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे मालूम है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, चाहे वो खुशी है या दुख है। मैं ना खुशी में डगमगाऊंगी ना दुख में डगमगाऊंगी। आई एम स्ट्रॉन्ग। अब धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी मर्जी के अनुसार खोल सकते हैं।